सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनुभवों की श्रृंखला में बहुत से लोग अपने अपने अनुभव भेजते रहते हैं। इसी से रिलेटेड आज भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति से संबंधित एक व्यक्ति हैं, उनका अपना अनुभव आया है। साथ ही साथ हनुमान जी की साधना से संबंधित भी एक अनुभव आया है और दोनों ही अनुभव मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा और निश्चित रूप से इससे हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी और समझने में आसानी होगी कि भक्ति में क्या क्या किस तरह के अनुभव होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेमंत काले जी हैं, उनका अनुभव ले लेते हैं। और ये अनुभव जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित है, भगवान कृष्ण की साधना से इनका रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं, उनके पत्र को पढ़ते हैं कि आखिर इनको क्या अनुभव हुआ है। नमस्ते गुरुजी, मेरा एक सुंदर अनुभव है। मुझे साक्षात स्वप्न में भगवान कृष्ण के धाम के दर्शन हुए। मैं कृष्ण भगवान की पूजा भी करता हूँ और मैंने एक गुरु भगवान कृष्ण के मंत्र की दीक्षा भी ली है और मैं साधना करने लग गया। फिर लगभग जब 10 से 12 दिन हो गए तो हम एक लकड़ी का मकान था जिसमें कुछ 2 लड़के थे और हम ऊपर के कमरे में गए और छत को चौकोन जैसी खिड़की थी। जब मैंने उन लड़कों को कहा कि चलो ऊपर चलते हैं, हम तब जब ऊपर जाने लगे तब वहाँ धुआं ही धुआं था, जैसे आकाश में या बड़े आसमान में हम हो गए हों। वहाँ खूबसूरत झोपड़ियाँ थीं और उन्हें फूलों से सजाया हुआ गया था। उसमें 2 छोटे छोटे पहाड़ जैसे थे, कम से कम 10 से 12 की ऊंचाई में, और उनमें एक डोर बंधी हुई थी। उस पर दोनों तरफ से 2 से 3 लड़कियां बैठी थीं और वो बड़ी ही प्यारी सी लग रही थी और हंस रही थी। उन्हें भी फूलों से सजाया गया था और उसको एक मटकी उसके बीच में बंधी हुई थी। नीचे लड़के खड़े थे और जैसे दही मांडी फोड़ने के लिए लड़के खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार सब वहां पर खड़े थे और भगवान कृष्ण उन लड़कों पर चढ़ रहे थे और हरी दांडी को फोड़ रहे थे। मगर जैसे ही हम पास गए उस टेकड़ी पर वो चढ़ गए और सभी लोग गायब हो गए और हम टेकड़ी पर फिर चढ़ गए और अचानक से फिर मेरी नींद खुल गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि सभी गायब क्यों हो गए, ये क्या था। गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कीजिए और आपसे निवेदन है कि सभी साधक भाइयों को मेरा अनुभव जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे उनसे यह कहना है कि भक्ति भाव हो और हमारे आराध्य पर पूर्ण विश्वास हो तो 101% उनके दर्शन होते ही हैं। मगर वो क्या था कि सभी लोग गायब हो गए। मार्गदर्शन कीजिए। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभव के आधार पर आपने बताया कि आपको स्वप्न में भगवान कृष्ण के दर्शन मटकी फोड़ते हुए से हुए। तो निश्चित रूप से जो मन के अंदर भावनाएं चल रही होती उसी से संबंधित सपने, आपके इष्ट, आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं वो उसी तरह के दर्शन और सपने आपको दिखाती हैं। तो ये आपकी भावना थी कहीं ना कहीं मन के अंदर बैठी हुई। उस भावना के आधार पर भगवान श्री कृष्ण जी ने आपको उस तरह का दर्शन दिया। अब रही बात गायब हो जाने की, तो देखिए अपने तक पहुंचने से पहले निश्चित रूप से देवता या देवी जो भी होते हैं वो लोग अपनी साधक शिष्य की या यूं कहिए कि अपने अनुसरणकर्ता की परीक्षा जरूर लेते हैं और इतनी आसानी से उनको सब कुछ प्राप्त नहीं होने देते, लेकिन अपनी मौजूदगी को जताने के लिए भी वो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्वप्न और दर्शन वगैरह दिया करते हैं। ज़्यादातर स्वप्न में ही दर्शन क्यों होते हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो इसके संबंध में बहुत ही सहज सी बात है कि हम अंदर की ओर कभी नहीं देखते, सदैव बाहर देखते हैं और संसार अंदर तम बचा हुआ है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ माना जाता है कि ब्रह्म सत्यम मिथ्या जगत, यानी कि ब्रह्म सत्य है, यानी परमात्मा सत्य है, उसके अलावा सब कुछ झूठा है। और हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी कि आंख, नाक, कान, त्वचा, सब के माध्यम से बाहर देखने की कोशिश करते हैं। तो बाहर से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बाहर कोई ऐसा ज्ञान है ही नहीं, ये सब माया है और ये सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं। यानी हमें अंदर देखना होता है। अब अंदरतम देखने के लिए ऐसा कौन सा समय होता है? या तो हम योग के माध्यम से अंदरतम को अपने देख सकते हैं, अपने अंदर देख सकते हैं, या फिर जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि उस समय भी हमारी सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सारी ज्ञानेंद्रियां बंद होती हैं। हमारा मन, बुद्धि और
आपकी जो स्वयं की आत्मा है, इसके अलावा सारी की सारी शक्तियाँ बंद रहती हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो कभी नष्ट नहीं होंगी, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। जब तक आपका शरीर है, बुद्धि आपकी तब तक कायम, जब तक आपका शरीर है, मन आपका कायम है तब तक, जब तक कि आपका शरीर है वो सोचता रहेगा कुछ ना कुछ, और आत्मा तो सदैव रहने वाली है। तो ये चीज़ें, और इसके अलावा जो हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जीभ, ये सारी चीज़ें ही तो हमको रस में फंसाती हैं, हमको दुनियादारी में लगाती हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो हम कुछ भी ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे बाहर से। यानी जो जीव है वो केवल बाहर से ग्रहण करता है और अंदर उनको थोपता चला जाता है। हम अंदर से पूरी तरह जब खाली हो जाएंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम इन्हीं चीज़ों के माध्यम से अंदर अपने भरते चले जाते हैं और धीरे धीरे करके अपनी इच्छाओं में इतना अधिक फंस जाते हैं, इतने बुरे बन जाते हैं, इतनी अधिक गलत शक्तियों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं कि हम अंदर तक गंदे हो जाते हैं, जबकि अंदर तो हम बिल्कुल शुद्ध थे। तो हमने किसके कारण से इन चीज़ों को ग्रहण किया? वो क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां कोई भी हो सकती हैं। आपकी शरीर में आपकी त्वचा होती है, आपकी आँखें होती हैं, आपकी नासिका होती है, आपके कान होते हैं। तो कोई भी द्वार जो जिसके माध्यम से हम बाहर की शक्तियों को अंदर लेते हैं, यही हमको भोग में फंसाने वाली और हमारे जो मुक्ति के मार्ग है उससे हटाने वाली होती हैं। इसलिए जब स्वप्न देखते हैं तब केवल 3 शक्तियां रहती हैं, मन, बुद्धि और आत्मा। अब अगर आपका किसी कारण से मन सही दिशा में आत्मा के स्वरूप में लग गया, अपने प्रभु की इष्ट की भक्ति में लग गया, तो मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही सबसे बड़ा मित्र भी है। तो सही दिशा में जब वो लग जाता है तो उस वक्त बुद्धि भी उसका साथ दे देती है और शांत होकर के बैठ जाती है। जब बुद्धि शांत हो जाती है और मन हमारा इष्ट की ओर मुड़ गया तो केवल आत्मा ही वह कार्य करती है। अब केवल आत्मा में होने पर पूरा ब्रह्मांड आत्मा में है, परमात्मा की पूर्ण शक्ति ही आत्मा है। इसलिए वो स्वयं इस तरह के सपने बहुत से लोगों को आते हैं। हर प्रकार की साधनाओं में हर प्रकार के अनुभव जो है सपने के माध्यम से ही होते हैं, साक्षात इसीलिए नहीं होते हैं। साक्षात तब होते हैं जब बाहर भी कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे होते हैं और अपनी इंद्रियों का पूरा वशीकरण हमारे अंदर होता है, चाहे वो हमारी जननेंद्रिय ही क्यों ना हो, हमारी कर्म इंद्रिय ही क्यों ना हो, हमारी जितनी भी शक्तियां हैं वो सबको पूरा नियंत्रण जब होगा स्थापित, तब हमको बाहर भी अनुभव होने लगते हैं। यानी कि साक्षात उस सत्ता के, उस देवता के, उस साधक जिसकी साधना कर रहे हैं, करने वाली जो शक्ति है जिसकी की जा रही है, उसके दर्शन भी साक्षात होने लगते हैं। इसलिए ज़्यादातर सपने में सबको आते हैं और सपने में ही ज़्यादातर सबको दर्शन होते हैं। लोग कहते हैं कि सपने में हुआ तो हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे आध्यात्म क्षेत्र में सपने देखने के समय ही वास्तविकता में होते हैं। असल में हमारा जीवन तो हम एक नश्वरता की तरह से जी रहे हैं, शरीर के लिए जी रहे हैं और शरीर के लिए ही एक दिन ये टिकेगा भी नहीं और ये समाप्त हो जाएगा। तो ये था इनकी, इसी वजह से आपके भगवान कृष्ण के दर्शन भी हुए और साथ में वो गायब भी हो गए। यानी वो जानते हैं कि कितने समय तक ही आपको दर्शन देना है, ये उनकी लीला है और उनकी सामर्थ्य समझ है। इसी प्रकार का एक अनुभव हनुमान जी से रिलेटेड आया है। उन्होंने अपना ईमेल बताने के लिए मना किया है, तो चलिए बिना उनका नाम वगैरह लिए हुए उनके पत्र को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हनुमान जी का उनका क्या अनुभव रहा। प्रणाम गुरुजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को हनुमान जी की साधना करते हुए काफ़ी समय बीत चुका है। लगभग 40 दिन की मैंने एक साधना हनुमान जी की थी, जो इंटरनेट के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई थी। मैंने वो साधना की तो कुछ दिनों बाद में मुझे एक सपने में बंदर दिखाई दिए और बंदर मुझे दौड़ा रहे थे। मैं एक पेड़ के पास भागते हुए जा रहा था। वहाँ पर एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा हुआ था, तो मैंने बहुत ही जोश से उसके कंधे पर अपने पैर रख के उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। नीचे सारे के सारे बंदर इकट्ठा हो गए और मुंह जैसे बंदर खौखियाते हैं उसी तरह से वो खौखिया रहे थे। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तो मैंने उस पेड़ की डाली से कुछ लकड़ियां तोड़ लीं और उन लकड़ियों को अब इस तरह से अपने हाथ में ले लिया कि अगर कोई बंदर मेरे नज़दीक आएगा तो मैं उसे मारूंगा। तभी एक बंदर ऊपर से कूदा और उसने मेरी पीठ पर जोरदार तमाचा मारा, जिसकी वजह से गलती से मेरी जितनी भी लकड़ियां थीं जिनको मैंने अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए इकट्ठा किया हुआ था, वो सब नीचे गिर गईं और मैं बिल्कुल अकेला उस पेड़ की डाली पर बैठा हो गया। इसके बाद सारे बंदर दौड़ते हुए उस पेड़ की डाली पर आ गए और उन्होंने मुझे तमाचे मारने शुरू कर दिए। किसी ने मेरे हाथ में काटा, किसी ने मेरे मुंह, शरीर, सब जगह, हर जगह पर काटा। और नीचे से वो बूढ़ा आदमी यह सब देख रहा था
और उसने उन बंदरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। सारे बंदरों ने मुझे बुरी तरह काटा और मैं इसी बीच बहुत ही ज़्यादा दर्द से बिलबिलाते हुए सपने के में उठ गया। मुझे इसके बाद सुबह बुखार आ गया और मेरी वो साधना जो 40 दिन की हो चुकी थी 41वें दिन पूरी नहीं हो पाई और 41 दिन की साधना वो किसी प्रकार से भंग हो गई। और उसके बाद फिर मैंने कोशिश किया 1-2 बार, लेकिन मैं जब भी कोशिश करता हूँ मुझे कभी ना कहीं बुखार आ जाता है, तो कभी कोई और समस्या आ जाती है, तो कभी कोई और। यानी कहने का मतलब यही है कि मैं अब साधना पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। इस सपने का क्या मतलब था गुरुजी, मुझे इस बारे में बताइए, और इस अनुभव से क्या मुझे सीख लेनी चाहिए इसके बारे में भी आप बताइएगा। कृपया मेरा ईमेल और नाम प्रदर्शित ना कीजिएगा। तो ये देखिए इनका अनुभव है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे। तो अब हम आगे की बात जानने की कोशिश करते हैं कि बंदरों का दिखना हनुमान साधना में स्वाभाविक है। यानी कि हनुमान जी की साधना अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको बंदर तो दिखेंगे, ज़्यादातर ऐसी उम्मीद समझनी चाहिए। बंदरों के माध्यम से उनके भी सेवक गण हैं जो आते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी उसी प्रजाति में उन्होंने जन्म लिया है, रुद्रावतार हैं। और उन्होंने अब चूंकि कोई किसी प्रजाति में जन्म लेता है तो उसके साथ उस तरह की जो शक्तियां वो निश्चित रूप से उनके साथ काम करती हैं। तो उन बंदरों के माध्यम से वानर सेना जो उनके साथ जुड़ी हुई है रामायण काल से, वो भी और उनकी शक्तियां बहुत सारे बंदरों के रूप में, और उनमें भी दैवीय शक्तियां हैं, वो साधारण बंदर नहीं हैं। तो वो सारी शक्तियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो परीक्षा लेने पहले आ जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की साधना में हनुमान जी के आने से पहले उन शक्तियों का आगमन होता ही होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको ऐसा क्यों हुआ कि आप जब पेड़ के ऊपर चढ़े तो सबसे पहले आप उनके कंधे के ऊपर पैर रख के चढ़े गए। पहली गलती आपने ये की। ऐसा आपने क्यों किया? मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है, और चूंकि गुरु मंत्र आपने नहीं लिया है, स्वयं ही छलांग लगा रहे हैं, तो आप सही ढंग से साधना नहीं कर रहे हैं। ये समझाने की कोशिश सपने के माध्यम से हो रही है। दूसरी बात, गुरु दीक्षा में अगर आपने लिया होता तो निश्चित रूप से आप उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर बैठते और उनके चरण छूते, क्योंकि वो हनुमान जी का ही रूप थे। और रही बात, जब आप पेड़ में अपने आप को सुरक्षा के लिए गए और डंडी बनाई आपने, तो ये भी ये सिद्ध करता है, दर्शाता है कि आपने रक्षा मंत्र पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपने अभी बताया कि आपने मंत्र इधर उधर से ही ले लिया है। तो जब ऐसे आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या तो आएंगी। दूसरी बात, बंदरों का काटना ये निर्देश दिखाता है कि आपको बीमार होना तय है आपका, और अगर आप बीमार होते हैं तो आपकी साधना निश्चित रूप से भंग होगी। वो शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करके आपको दबाने या डराने की कोशिश कर रही थी। कोशिश यही थी उनकी कि आपको रोक लिया जाए साधना में, क्योंकि आपने किसी भी प्रकार से विधिवत रूप से इस साधना को ग्रहण नहीं किया। आपको चाहिए था किसी भगवान हनुमान जी के गुरु, मतलब जो बिल्कुल उन्हें गुरु मानते हो या उनकी अच्छी खासी साधना की हो, ऐसे किसी सिद्ध साधक के पास जाइए और उनसे जो है हनुमान जी का मंत्र लीजिए, क्योंकि हनुमान जी सिद्ध देवता हैं और निश्चित रूप से उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस बात को समझते हुए आपको अपना कार्य करना चाहिए था, तभी आपकी साधना सफल होती। आपने 41वें दिन आपके साथ गलती हुई है, और हनुमान जी की साधना इस तरह से मत कीजिए। कोई ना कोई आप गुरु कर लीजिए, यही आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि ये गलतियां देखने में आ रही हैं। इसी वजह से आप ना अपनी सुरक्षा घेरा बना पाए, ना आपने जो है मंत्र जो लिया वो विधिवत रूप से लिया, प्राप्त किया, और हनुमान जी की कंधे पर पैर रख के आप चढ़ गए। का मतलब यही है कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए साधना कर रहे हैं, ना कि उनकी भक्ति के लिए। तो पहले भक्ति भाव होना चाहिए, इच्छा को बिल्कुल शून्य पर डाल देना चाहिए, तभी देवताओं की सिद्धियां हमको प्राप्त होती हैं। तो ये थे आज के 2 अनुभव। अगर आप लोगों को ये अनुभव पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।